तो हेलो भाई, मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको बताने वाला हूँ माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया लिखने का बेस्ट तरीका। ठीक है भैया, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है। तो सेंटर मतलब क्या होता है? केंद्र। ठीक है, तो सेंट्रल मतलब केंद्रीय, आइडिया का अर्थ होता है विचार। ठीक है, तो केंद्रीय विचार को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रल आइडिया। ठीक है भैया, तो इसका लिखने का जो बेस्ट तरीका होगा वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे द पोयम। द पोयम का अर्थ हो गया कविता। ये जो सेंट्रल आइडिया है वो किस पोयम से लिया जा रहा है? तो माई मदर एट 66 है। ठीक है भैया, द पोएट, पोएट मीन्स होता है कवि। ठीक है, पोयम मीन्स कविता और पोएट मीन्स कवि। इस कविता को किस कवि ने लिखा है? तो कमला दास ने। ठीक है भैया, 1934 2009। ठीक है भैया, ये क्या है? इनका 1934 में जन्म हुआ था और 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आप सोचेंगे कि ये ना लिखें तो क्या होगा? अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन अगर ये याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, बच्चे ने पढ़ाई की है। ये जो सेंट्रल आइडिया लिख रहा है, जिस पोएम से सेंट्रल आइडिया लिख रहा है, वो पोएम किसने लिखा है और उसका जन्म और मृत्यु का सन भी इस बच्चे को याद है। मतलब ये बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको सीधा 4 नंबर दे के आगे यहीं पे बढ़ जाएगा। शर्त इतनी है, जो आप शुरू में लिखेंगे, जैसे ये सेंट्रल आइडिया, द पोयम, द पोएट, ठीक है, इतना करके आप बहुत अच्छे से लिखें। ये जितने वर्ड हैं इसमें कोई भी स्पेलिंग्स मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगर ये बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है, ठीक है भैया, तो इसको ज्यादा वो खंगा लेगा नहीं। इसमें अगर आपकी कोई भी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो गई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट आप शुरू में ही मिस्टेक मत करना। आप ये इतना बहुत अच्छे ढंग से याद कर ले जाना। ठीक है भैया, आप क्वेश्चन नंबर डाल देना, उसके बाद लिखना सेंट्रल आइडिया। ठीक है, उसके बाद लिखना द पोएम माई मदर एट 66। उसके बाद द पोएट, ये जो पोएम है वो किसने लिखा है? ठीक है, पोएट मतलब कवि और पोएम मतलब कविता। ये जो कविता है किस कवि ने लिखा है? तो उनका नाम क्या है? कमला दास ने। ठीक है, और इनका जन्म हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है भैया, बस आपको इतना बहुत बेहतरीन ढंग से लिख देना है। जब इतना अच्छे से लिखा रहेगा फिर ज्यादा इसमें वो ध्यान नहीं देंगे और 4 नंबर दे के आपको आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। द पोयम स्टार्ट्स with the journey of the poet with her mother to Cochin on the morning of last Friday। ठीक है भैया, द पोएम मतलब कविता, स्टार्ट्स मतलब शुरू होती है, विथ द जर्नी मतलब विथ मतलब साथ, द जर्नी मतलब यात्रा, ऑफ द पोएट मिस कवि, विथ मतलब साथ, हर मदर मतलब उसकी माता। ठीक है, टू कोचीन मतलब कोचीन, ऑन द मॉर्निंग मतलब सुबह, ऑफ लास्ट फ्राइडे, ठीक है, पिछले शुक्रवार। ठीक है भैया, तो कविता की शुरुआत पिछले शुक्रवार की सुबह कवि की अपनी माँ के साथ कोचीन की यात्रा से होती है। ठीक है भैया, उसके आगे क्या लिखा है कि द पोएट मीन्स कवि, नोटिस्ड मतलब ध्यान देता है, नोटिस मतलब ध्यान देता है या देखता है। ठीक है भैया, तो द पोएट नोटिस्ड मतलब ध्यान देते हैं या देखते हैं, हर मदर उनकी माँ, सिटिंग मतलब बैठी है, बिसाइड हर मतलब क्या होता है? उनके बगल बैठी है। तो कवि ने देखा कि उसकी माँ क्या है? उसके बगल बैठी है। हु वाज डजिंग, डजिंग मतलब क्या होता है? उंघाना। ठीक है भैया, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो मोटरसाइकिल पे हो या कार में हो उंघाने लगते हैं, है ना, तो डजिंग मतलब उंघाना हो गया। ठीक है भैया, एंड मिस और, ओपन मतलब खुला हुआ, माउथ मतलब मुंह, एंड हर और उनका, फेस मिस चेहरा, वाज मतलब था, कलरलेस मतलब रंगहीन, लाइक असन, असन का मतलब होता है भैया राख, एंड थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, असन मिस राख एंड कॉप्स मिस लाश, उनका कॉप्स मिस क्या होता है? लाश। तो उसका चेहरा राख और लाश की तरह क्या था भैया? रंगहीन था। ठीक है, एट दैट भैया उस समय, द पोएट कवि, रियलाइज्ड मतलब एहसास करता है, दैट हर मदर कि उसकी माता, हैड ग्रेव ओल्ड कि उसकी माँ क्या है? बूढ़ी हो गई है। द पोएट रियलाइज्ड कभी एहसास करता है, दैट हर मदर हैड ग्रेव ओल्ड कि उसकी माता क्या है? बूढ़ी हो गई है। ठीक है भैया, बट लेकिन सून जल्द ही, सेपरेटेड का मतलब भैया हो गया अलग। ठीक है, दोज थॉट्स अपने सोच को। ठीक है भैया, बट लेकिन सून मतलब जल्द ही, सेपरेटेड मतलब अलग कर दिया, दोज थॉट्स मतलब अपने सोच को। वो क्या सोच रही थी भैया? कि मेरी जो माँ है
उनका जो चेहरा है वो रंगहीन और मृत लाश के राख के समान है ना। वो अपने माँ के बारे में ऐसे सोच रही थी। अचानक से उन्होंने क्या किया, बट लेकिन सून मतलब जल्द ही, तुरंत, ठीक है, सेपरेटेड मतलब अलग किया, दोज थॉट्स माने सोच को, इस सोच को भैया उन्होंने तुरंत अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, ठीक है भैया, ठीक है, कि अरे मैं ये क्या सोच रही हूँ। अब देख लेते हैं आगे। एंड और आउटसाइड बाहर की तरफ देयर सीम्ड वो देखती हैं यंग ग्रीन ट्री और बाहर हरे पेड़ क्या है दिखाई देते हैं। इंजॉइंग मतलब आनंद ले रहे हैं, इंजॉइंग मतलब आनंद मौज मस्ती, ठीक है। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बच्चे क्या है आनंद ले रहे हैं। देन मतलब तब, रीच्ड मतलब पहुंचती हैं, एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा, ठीक है भैया। एंड मतलब और, स्टैंडिंग मतलब खड़ी होती हैं, फॉर लुक्ड मतलब वो देखती हैं, हर मदर मतलब अपनी माँ को, फाउंड वन मतलब क्या होता है उन्होंने पाया, ठीक है। कलरलेस मतलब रंगहीन, लाइक मतलब जैसे विंटर मून सर्दियों के चांद की तरह, ठीक है भैया। फिर वह जब हवाई अड्डे पर पहुंची और दूर खड़ी अपनी माँ को देखा तो पाया कि वह सर्दियों के चांद की तरह पीली या रंगहीन, ठीक है भैया। कलरलेस मतलब क्या होता है रंगहीन, रंगहीन थी, ठीक है भैया, ठीक है भैया। थोड़ा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं। एंड मिस और, ओल्ड पेन और उनका पुराना दर्द, एंड मिस और, चाइल्डहुड मिस बचपना, फेयर मतलब डर, रिटर्न मतलब वापस आ गया था, ठीक है भैया। जो उनका क्या था पुराना दर्द और बचपन का डर फिर से क्या हुआ था वापस आ गया था। कैसे, आप लोगों ने देखा होगा जब माँ घर से बाहर निकलती है तो जो छोटा बच्चा होता है वो पीछे से क्या होता था, उनके रोते रोते उनके पीछे चल देते थे। जैसे वो घर से निकलती थी हम रोते रोते पीछे उनके चल देते थे। क्यों? क्योंकि हमें डर था कि मेरी माँ हमें कहीं छोड़ के चली ना जाए, ठीक है भैया। तो यही वो कह रही हैं कि मेरा भैया एंड ओल्ड पेन मेरा पुराना दर्द एंड चाइल्डहुड मेरा जो बचपन का वो डर था, फेयर मीन्स डर, मेरा जो बचपन का डर था, रिटर्न मतलब वापस आ गया, ठीक है भैया। बट लेकिन द पोएट मिस कवि सेड मतलब कहा, टू मीट मतलब मिलेंगे, सून मतलब जल्द ही, एंड व्हाइल पार्टिंग और वो विदा करते समय, कॉन्टिन्यूअसली मिस लगातार, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराती रही भैया, ठीक है। लेकिन कवि ने जल्द ही मिलने को कहा और विदा होते समय लगातार क्या रहे मुस्कुराते रहे, ठीक है भैया। यहाँ से आप थोड़ा दोबारा देख लीजिए। पोएट मिस भैया होता है कवि, सेड मिस होता है कहा, टू मीट मिस मतलब होता है मिलेंगे, सून मतलब होता है जल्द ही, एंड मतलब होता है और, व्हाइल पार्टिंग का मतलब होता है विदा करते समय, कॉन्टिन्यूअसली मतलब लगातार, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराते रही। लेकिन कवि ने जल्द ही मिलने को कहा और विदा होते समय वो क्या हुआ लगातार मुस्कुराती रही, ठीक है भैया, ताकि उनके माँ को ऐसा न लगे कि मेरी बच्ची क्या है डरी हुई है, ठीक है भैया। जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। और आप इसी तरीके से लिखिएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। सबसे पहले आप सेंट्रल आइडिया डाल दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा द पोएम, उसके बाद द पोएट, ठीक है। मतलब इस पोएम के लेखक कौन है, तो कौन है कमला दास जी, ठीक है। और आप ऐसे जरूर लिखिएगा, ठीक है भैया। और आपको 4 में 4 नंबर एग्जामिनर आराम से देके जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। कि जिसके लिए आप पहले आए थे मैंने आपके सामने वो प्रस्तुत किया, ठीक है भैया। मैंने बीच में कहीं नहीं बोला कि लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, नहीं कहा मैंने। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, ठीक है भैया। अगर किया है तो उनके बगल में मुझे भी सब्सक्राइब करके, ठीक है भैया। तो यही रिक्वेस्ट था। तो धन्यवाद भैया, कर देना सब्सक्राइब प्लीज। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया प्लीज, धन्यवाद।